रहेगा जब तक हम लोग बाबा साहेब के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे। क्योंकि हम लोग एक तरफ जातियों में बने भी रहें, जातियों को जिंदा भी रखें, जातियों को मजबूत भी करें, और फिर ये भी कहें कि हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, तो खुद ही बेईमानी कर रहे हैं। भाई जाति की वजह से अगर परेशानी, तो जाति को छोड़ क्यों नहीं देते? जाति छोड़ दो। बाबा साहब तो भगवान बुद्ध का धम्म देकर गए, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो वापस बौद्ध में भारत के निर्माण में दिक्कत क्या है किसी को? निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र है, क्योंकि जो हजारों साल तक जिन्होंने पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा करके रखा हो, हजारों साल तक देश के 88% 90% लोगों को जिन्होंने पढ़ने लिखने से, व्यापार से, संपत्ति से, संपदा से दूर रखा हो, वो आज उनको उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो उत्पीड़न को जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए साजिश के तहत उन्होंने एजुकेशन को महंगा कर दिया, साजिश के तहत देश के संसाधनों को बेच दिया है। तो ये सारा कुल मिला के वही है, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो जिन्होंने देश के सारे संसाधनों को कब्जे में रखा है, वो उसको अपने ही पास रखना चाहते हैं। उसका शेयर सबको बराबर बांटने के लिए तैयार नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के निवास स्थान पर, और मिशन जय भीम के व्यवस्थापक भी हैं। तो सर नमस्ते सर, जय भीम। जय भीम। नमो। तो सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से ज़रा उनको बताइए कि जो मिशन जय भीम ये जो संगठन बनाया है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए। नहीं, मिशन जय भीम का एक ही उद्देश्य है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि एक ऐसा भारत बने जहाँ सबके साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सबको मिले, सबके साथ प्रज्ञा के साथ ज्ञान के रास्ते पे सब लोग साथ चलें, सबके मन में करुणा हो, शांति हो, सबकी खुशहाली हो, सबको साथ लेकर चलने की भावना हो, सबको समान अवसर मिले। तो एक ऐसा वातावरण जहाँ किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई पक्षपात ना हो, जहाँ सब लोग मिल के देश को आगे बढ़ाएं। तो एक ऐसे भारत का सपना, बौद्ध में भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था, जिसको साकार करने के लिए मिशन जय भीम की स्थापना हुई। और आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मिशन जय भीम से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मिशन जय भीम ने जो एक संकल्प किया था 2025 तक अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में 10 करोड़ लोगों को लेके आने का, उसको 4 चरण में बांटा, जिसका पहला चरण इसी साल 4 दिन बाद 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में सुबह 10 बजे है, जिसमें दिल्ली एनसीआर से 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और देश के अलग अलग राज्यों में भी हजारों लोग दीक्षा ले रहे हैं। अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 में 1 लाख लोग, अशोक विजयदशमी 2024 में 10 लाख लोग, और अशोक विजयदशमी 2025 में 10 करोड़ लोग। तो ये जो एक मूवमेंट है, ये बेसिकली समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है, करुणा पर आधारित है, शील पर आधारित है। सबको साथ लेकर चलने की भावना, सबके लिए मंगल भावना के साथ एक मानवता का व्यवहार हो, सबको समान अवसर मिले। ऐसा भारत जो बाबा साहेब का सपना था बनाने का, उसको पूरा करने का हमने संकल्प लिया है। जी सर, जैसे अभी आप देख रहे हो तमाम संगठन बन रहे हैं, और जो हमारे जो मूल संगठन है और हमारे त्योहारों पर जो मनुवादी लोगों ने कब्जा किया है, तो सर हम कैसे मतलब पहचाने, हमारे दर्शक कैसे पहचाने कि जो ये व्यक्ति है वो मतलब सच्चा अम्बेडकरवादी है, और ये संगठन हमारे लिए एकदम सिक्योर है, इसमें हम सुरक्षा महसूस कर सकते हैं? देखिए, उसका कोई पैमाना, कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है किसी को घुमाई और पता लग गया कि ये सच्चा अम्बेडकरवादी है या नहीं है, मानवतावादी है या नहीं है। लेकिन आचरण से सब पता चल जाता है। जो लोग जुड़ते हैं कुछ ही समय में पता लग जाता है कि उसके आचरण में दम है या नहीं है, वो मानवतावादी है या नहीं है, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा है या नहीं है, तो सब पता चल जाता है। सर देखिए, अभी आप लोगों को पता है, सबको पता है कि आए दिन दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके बच्चों को स्कूलों में मतलब टारगेट के तहत मारा जा रहा है, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। तो सर क्या ये एक मतलब षड्यंत्र के तहत किसी समाज को टारगेट किया जा रहा है? निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र है, क्योंकि जो हजारों साल तक जिन्होंने पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा करके रखा हो, हजारों साल तक देश के 88% 90% लोगों को जिन्होंने पढ़ने लिखने से, व्यापार से, संपत्ति से, संपदा से दूर रखा हो, वो आज उनको उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो उत्पीड़न को जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए साजिश के तहत उन्होंने एजुकेशन को महंगा कर दिया, साजिश के तहत देश के संसाधनों को बेच दिया है। तो ये सारा कुल मिला के वही है, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो जिन्होंने देश के सारे संसाधनों को कब्जे में रखा है, वो उसको अपने ही पास रखना चाहते हैं। उसका शेयर सबको बराबर बांटने के लिए तैयार नहीं है। हाँ तो सर इस टाइम जो कुछ ही दशकों में या कुछ ही सालों में जो अन्य अत्याचार मतलब काफ़ी इजाफा हुआ है, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो सर ये ऐसा इतना क्यों बढ़ रहे हैं अन्य ये अत्याचार? बढ़ता रहेगा जब तक हम लोग बाबा साहेब के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे।
क्योंकि हम लोग एक तरफ जातियों में बने भी रहें, जातियों को जिंदा भी रखें, जातियों को मजबूत भी करें, और फिर ये भी कहें कि हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, तो खुद ही बेईमानी कर रहे हैं। भाई जाति की वजह से अगर परेशानी, तो जाति को छोड़ क्यों नहीं देते? जाति छोड़ दो। बाबा साहब तो भगवान बुद्ध का धम्म देकर गए, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो वापस बौद्ध में भारत के निर्माण में दिक्कत क्या है किसी को? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। तो अभी आपने देखा राजनपाल गौतम जी, हमने उनसे खास मुलाकात की, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को दम दीक्षा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दिल्ली में तमाम हज़ारों की संख्या में आकर यहाँ पर धम्म दीक्षा लेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 22।